हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम एजुकेशन सेंटर। और आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। और ये टॉपिक आपको बोर्ड एग्जाम में 100% मिल जाएंगे आपको। अगर आपने इन टॉपिकों को अच्छे से समझ लिया तो ये आपके एग्जाम में कम से कम 4 से 6 मार्क पक्के करा सकता है। ठीक है। और इन टॉपिकों को आज हम इतनी अच्छी तरीके से समझेंगे कि आपको इसमें कुछ भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए ये टॉपिक कौन से हैं इनको देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सामने अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, यानी कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इसको समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल की। ठीक है, अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। तो मैं इसको डिफाइन कर दूं आपको कि अम्ल होते क्या है। आपको बता दूं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, जिनका टेस्ट जो है खट्टा होता है। एसिड इंग्लिश वर्ड जो दिख रहा है आपको, ये एसिड एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है ना, जो एसिड है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मीन्स होता है खट्टा। तो इसलिए यहां से ये बना था कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज ये भी है कि ये जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन देते हैं। और इनकी एक और प्रॉपर्टीज होती है कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। लिटमस पेपर देखा होगा आपने, तो ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, तो आइए इन चीजों को इसको पूरा डिफाइन करते हैं किस तरह से। तो देखिए, एसिड को हम डिफाइन कर सकते हैं। एसिड एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है खट्टा। ठीक है, तो इसलिए अर्थात अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो टेस्ट में खट्टे होते हैं उनको हम अम्ल कह सकते हैं। और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, और ये जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन देते हैं। ठीक है, तो ये है एसिड। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो कुछ एग्जाम्पल है जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3। ठीक है, इस तरह से ये है दुर्बल अम्ल। ठीक है, और ये कौन कौन से हैं? CH3 COOH, C3H6O3। ठीक है, एंड C2H2O4। ये आपका है लैक्टिक अम्ल जो कि दही में पाया जाता है। और ये है ऑक्जेलिक अम्ल जो कि आपका टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, तो ये है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्षार यानी कि बेस। ये क्या होते हैं अब इनको समझते हैं। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्षारक या क्षार। ठीक है, क्षारक या क्षार क्या होते हैं? मैंने इसको दोनों को एक को क्षारक और क्षार यहाँ बोला गया है, तो वो क्यों है इसका भी रीजन जो है आगे समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, यानी कि क्षार होते क्या है? ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, यानी कि टेस्ट में ये कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज होती है ये कि ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। और ये जल में घुलकर OH नेगेटिव आयन देते हैं, यानी कि अगर इन्हें जल में घोला जाए तो ये OH नेगेटिव आयन देते हैं। ठीक है, अब समझ लेते हैं प्रबल क्षार क्या होते हैं और दुर्बल क्षार क्या होते हैं। तो प्रबल क्षार NaOH, KOH और CaOH का होल ट्वाइस, ये आपके प्रबल क्षार होते हैं। और दुर्बल क्षार NH4OH, ये एक दुर्बल क्षार है। ठीक है, अब इसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि इनको क्षार और क्षारक क्यों कहते हैं। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। और जो क्षारक जल में जो क्षारक जल में नहीं घुलते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं। ठीक है, अगर आपको इस चीज को याद रखने में दिक्कत आती तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं कि मान के चलो कि एक जो है एक जल का टैंक है छोटा सा, और हमने इसमें इस तरह मान के चलो एक जल का टैंक है और हमने इसमें कुछ जो है जल भर दिया है। ठीक है, ये जल है और इसमें हमने इसको क्षारक को डाला। ठीक है, क्षारक को डाला और अगर क्षारक जल में घुल जाता है तो ऐसा मान के चलिए कि इसमें जल में घुल रहा है तो इसका कुछ पार्ट घुल जाएगा, यानी कि इसका मान चलो का घुल गया, जल में का घुल गया। ये ट्रिक है, कोई राइट में नहीं है ये। ठीक है, ये एक ट्रिक है कि क्षारक हमने डाला और वो जल में घुला तो मान के चलिए उसका का घुल गया, उसका तो का घुल जाएगा अर्थात बचेगा क्षार। तो
तो हम ऐसे पदार्थों को कह सकते हैं कि वो क्षार है, यानी कि जिस क्षारक को हम जल में डालते हैं और वो घुलकर जो जल में घुल जाता है तो उसे हम कहते हैं क्षार। ठीक है, तो ट्रिक अच्छी लगी आपको? ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, अब हम अम्ल और क्षार को समझने के लिए एक अच्छी सी ट्रिक का यूज करते हैं। ठीक है, अब वो ऐसी ट्रिक है जिससे आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है ना, आप हमेशा इसको याद रखोगे इस ट्रिक से। तो आइए समझते हैं वो ट्रिक है कौन सी। ठीक है, तो देखिए वो ट्रिक है आपके किसी फ्रेंड का नाम। क्या आपके किसी फ्रेंड का नाम अनिल है? क्या आपके किसी फ्रेंड का नाम अनिल है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं अनिल। अब अनिल से ही अगर हम बना लें अनिल, ठीक है ना, अनिल से ही अनिल बना लें तो यहां से आपकी एक ट्रिक बन जाती है। ट्रिक किस तरह से, देखिए अ मतलब अम्ल, ठीक है, और नी मतलब नीला, और ला से हो जाएगा लाल। ठीक है, अम्ल यहां से बन गई, देखो ट्रिक, आज अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो क्षार क्या करेगा? इसका जस्ट उल्टा करेगा। ठीक है ना, यहां से देखिए बड़ी ही मजेदार ट्रिक है ये कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो भाई क्षार क्या करेगा? क्षार क्या करेगा? लाल को नीला कर देगा। ठीक है, तो अम्ल यानी कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, तो ये है एक जोरदार ट्रिक जो हमेशा आपको याद रहेगी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर जिसका नाम है लवण। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं लवण। तो लवण बहुत ही सिंपल होता है। इसमें क्या होता है, बस केवल अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल में NaCl और KCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये रहे तीनों आपके अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, अगर आप इस तरह से इसको पढ़ेंगे तो आप हमेशा याद रख पाएंगे इन चीजों को और आप कभी नहीं भूलेंगे। और ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको अच्छे से समझ लें। तो चलिए अगला टॉपिक है अम्लीय वर्षा। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको अच्छे से समझें। ठीक है, थ्योरी इसकी भी मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले इसको समझ लें अच्छे से कि अम्लीय वर्षा होती क्या है। जब बारिश का मौसम आता है तो बारिश के मौसम में जो सबसे पहली बारिश होती है, यानी कि बहुत सारी जब उसमें जो हानिकारक गैसें मिल जाती हैं जिसकी वजह से उसका pH मान 5.6 से कम हो जाता है, और जैसे ही ये बारिश जब होती है, जो ये जमीन पर गिरती है तो बहुत सारे पेड़ पौधों पर ये पानी जाता है। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे जीव हैं, ठीक है, छोटे छोटे कीट हैं, और ये उन पर पानी जाता है तो उनके लिए भी हानिकारक होता है। और जब ये पानी बहता हुआ किसी नदी या तालाब में जाता है तो वहां रहने वाले जीवों के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। और उस तालाब में रहने वाले जो छोटे छोटे जीव हैं उनको अपना जीवन यापन करने में बहुत ही कठिनाई होती है, और कुछ जीव तो इससे मर भी जाते हैं। ठीक है, तो एसिडिक रेन ये बहुत ही हानिकारक है। तो आइए इसकी जो है डेफिनेशन यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जो बादल हैं वो उनसे जो रेन ड्रॉप गिर रही हैं, ठीक है, और ये रेन ड्रॉप जब पृथ्वी पर आती हैं तो बहुत ही हानिकारक होती है। ठीक है, तो आइए इसकी थ्योरी समझते हैं। ठीक है, तो जिसको अम्लीय वर्षा की अगर थ्योरी लिखनी हो तो वो इस तरह से लिख सकता है कि जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो उस वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, और जैसे ही यानी कि ये जल जब पृथ्वी पर उपस्थित छोटे छोटे जीवों अथवा पेड़ों पर गिरता है तो उनके लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ये जो पृथ्वी पर छोटे छोटे जीव हैं और जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं वो इससे मुरझा जाते हैं, और कुछ जीव जो इससे मर भी जाते हैं। और जैसे ही जब ये पानी बहकर नदी या तालाब में पहुंचता है तो उसमें उपस्थित भी छोटे छोटे जीव हैं, जो मछलियां हैं, छोटे छोटे और भी जीव हैं, बैक्टीरिया हैं, उनकी भी जो है इससे मृत्यु हो जाती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों ने अभी तक बेल आइकन का बटन नहीं दबाया है वो बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।